सफ़र तो बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ आके आसान हो गया दृष्टि में। अभी बता रहे हैं आपको, मात्र 2 महीना पढ़ाई किए हैं और यहाँ का जो मतलब पढ़ाई था उस वजह से ही निकले हैं। खास करके तो जो साइंस वाले सर खड़े हैं उनके वजह से, उनका जो साइंस का गेस लड़ा है, मतलब उनका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया हुआ था। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर रेवा रोड यादव नगर गेट बैंक ऑफ बड़ौदा कैंपस दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में शनिवार को बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कोचिंग के 95% स्टूडेंट इस एग्जाम में सफलता हासिल किए हैं। उत्तीर्ण छात्रों को चुनरी और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। संस्थान के छात्र छात्राएं अपनी सफलता का पूरा श्रेय डायरेक्टर राजीव कुमार एवं यहाँ के शिक्षकों को दिया है। छात्राओं ने कहा, जितनी मेहनत यहाँ के छात्र छात्राएं करते हैं उससे कम यहाँ के शिक्षक नहीं करते हैं। वहीं डायरेक्टर राजीव कुमार ने सभी सफल अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बताया कि पहली बार हुए इस एग्जाम में यहाँ के छात्र कैसे सफल हो, इसका हर संभव ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी की जाए तो सफलता जरूर मिलती है और यह संस्था अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। क्या कैसा सफर रहा और किस तरह तैयारी किए थे, सहयोग रहा किनका? सफ़र मेरा तो सर बहुत कठिन था, इतना कि मतलब हमारी लाइफ की जिसे या किसी भी लेडीज़ की लाइफ में मतलब इतना दुख तो आ ही नहीं सकता है। कौन सा दुख है जो नहीं आया मेरी लाइफ में, ये बताना ही नहीं है। औरत की लाइफ में जो जो दुख आता है पूरी लाइफ में जितना नहीं कोई सहा होगा उससे ज़्यादा हम 10 साल के अंदर में सह चुके हैं। लेकिन फिर भी हम सोचे कि नहीं, मतलब रोने पीटने से तो कुछ होने वाला है नहीं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो संघर्ष करते रहना है हमको, और संघर्ष करेंगे। जब तक नहीं होगा जॉब तब तक लड़ते रहेंगे। लेकिन दृष्टि में आए हुए हमको बस 3-4 महीने ही हुए हैं और 3-4 महीने में हमारी ये सफलता है, तो इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और दृष्टि के लिए हम पूरी ज़िंदगी आभारी रहेंगे। सर समय तो मतलब यहाँ से तो मैं 2 बजे जाती थी, पार्ट टाइम मतलब करती थी, क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल 1:30 बजे तक होता था, ये भी 2 बजे तक घर पे आता था। तो किसी तरह मैं यहाँ से 2 बजे निकल जाती थी, फिर जाके घर पे चावल बना के खाना खिला के इसको, और फिर उसके बाद सिलाई पे बैठ जाती थी। और सिलाई के पास ही मोबाइल रख के मैं उस पर पहले तो ऑनलाइन कुछ पढ़ती थी। फिर यहाँ से जब गई तो यहाँ से जो नोट्स मिलता था तो उस सबको मैं जब बच्चों को सुला देती थी 10 बजे 11 बजे, तो 11 बजे रात से लेके 12 बजे 1 बजे तक मैं सेट बनाती थी, पढ़ाई करती थी। फिर सुबह 5 बजे उठ के फिर खाना बनाना है, फिर ऑफिस आना है, फिर वही शेड्यूल चलते रहता था। सब ऐसे लोग जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, उनका शादी हो जाता है, टूट जाते हैं वो लोग, उसके उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? सर ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद हम पढ़ाई नहीं कर सकते। हम शादी के बाद पीजी किए हैं, शादी के बाद ही डीएलईडी किए हैं। और बता तो दिए कि जितना मेरे लाइफ में कष्ट आया उतना भगवान, मैं दुआ करूँगी कि किसी भी औरत की लाइफ में वो नहीं आए। लेकिन हमने बस, हमारे एक गुरु ही हैं जिनसे हम पढ़ते थे, पहले कंपटीशन की तैयारी करते थे कुछ दिन पहले बैंकिंग वगैरह का, तो एज ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो छोड़ दिए थे। वो कहते थे बस हमको कि अगर आप मुस्कुराना बंद कर देंगी तो उससे समस्याएं तो कम नहीं हो जाएंगी क्या, लेकिन अगर मुस्कुराती रहेंगी तो ज़रूर है कि समस्याओं का हल निकल जाएगा। क्या माइंड फ्रेश रहेगा, दिमाग जब एक्टिव रहेगा और मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई हल तो ज़रूर ही निकलेगा। इसलिए कितने महीनों में प्रिपरेशन पूरा किए हैं आप? हम तो बस 2 से यहाँ आए हुए, मतलब लगभग आधा बैच तो निकल ही गया था। आधा बैच में ही हम पढ़ पाए थे। लगभग जून जुलाई से हम शुरू किए थे, लगभग अप्रैल से बैच चल रहा था यहाँ पे, और हम जुलाई से शुरू किए थे यहाँ पे पढ़ाई करना। तो हाँ, अर्जुन, मैं कंचन माला नाम हुआ मेरा। सफ़र तो बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ आके आसान हो गया दृष्टि में। अभी बता रहे हैं आपको, मात्र 2 महीना पढ़ाई किए हैं और यहाँ का जो मतलब पढ़ाई था उस वजह से ही निकले हैं। खास करके तो जो साइंस वाले सर खड़े हैं उनके वजह से, उनका जो साइंस का गेस लड़ा है, मतलब उनका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया हुआ था। और उन्हीं, हाँ राजू सर, उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो मतलब यहाँ के सर के ही वजह से निकले। और हम स्टूडेंट सबको भी यही बोलेंगे कि आगे जो भी बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं वो दृष्टि में आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद उनको खुद ही एहसास होगा कि वो मतलब कितना ज़्यादा अच्छी जगह पे आए हैं। जब 2 महीना में कोई निकाल सकता है बीपीएससी,
तो फिर तो हम सोचते हैं कि कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन इतना टफ है कि थोड़ा थोड़ा मतलब लोग इतना साल तक तैयारी करता है तो निकलता नहीं है। अगर 2 महीना में कोई निकाल ले रहा है तो भाई सही बात है कि इंस्टीट्यूट का ही अचीवमेंट हो सकता है कि वो इतना अच्छा से पढ़ाई कि निकल गया। तो बस यही है। रश्मि कुमारी नाम है मेरा। क्या कहेंगे आज रिजल्ट आ गया, कैसा रहा हम सफर? सर लोग का यही मतलब बीपीएससी की तैयारी के बारे में बोलेंगे कि अगर बीपीएससी की तैयारी अगर होता है तो सही मायने में दृष्टि कोचिंग में ही होता है। यहाँ मतलब जो सिलेबस से हो, जो पढ़ाई हो, अगर सही पढ़ाई मिला तो दृष्टि में ही मिला। यही करना चाहिए। सहयोग कैसा रहा कोचिंग? बहुत अच्छा सर लोग ने सहयोग किए, बहुत अच्छे कॉपरेट किए। अगर हम किसको लोग श्रेय का देंगे, सफलता का श्रेय किसको देंगे? सफलता का श्रेय इसमें सबसे अहम योगदान सर लोग का है, चाहे सोशल साइंस से हो या साइंस से हो या मैथ से हो। जैसे सोशल साइंस में रवि सर हैं, उनका अहम योगदान इसमें रहा मतलब। और साइंस में है राजू सर हैं, राहुल सर भी थे, बहुत अच्छे पढ़ाते थे लोग। मैथ में है आकाश सर थे, प्रभात सर, उनका बहुत अच्छे पढ़ाई था, उससे हम बहुत संतुष्ट थे। और निकला भी है तो उन्हीं लोग का योगदान की वजह से आज यहाँ तक आए हैं। सीमा कुमारी। कैसा रहा सफर, कितनी खुशी है आप रिजल्ट आ गया? मुझे रिजल्ट आने की बहुत खुशी है और मुझे ये भी खुशी है कि मैं यहाँ दृष्टि को ज्वाइन की थी, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, जिसमें सबसे राजीव सर और उनके जितने भी टीम है, चाहे वो रवि सर हो, राजू सर हो, मैथ्स पढ़ाते थे, और भी जितने भी सब्जेक्ट के जिस सब्जेक्ट वाइज टीचर थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और सभी ने बहुत मतलब मेहनत से, लगन से हमें एक एक चीज़ों के बारे में बताया। सबसे अच्छे से उन्होंने बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को मोटिवेट किया और इस तरह हम लोग को आज इस मुकाम पे मैं जो पहुंची हैं दृष्टि कोचिंग की वजह से ही पहुंची। जो बच्चे बीपीएससी का तैयारी करते हैं, क्या कुछ संदेश रहेगा, किस तरह पढ़ाई करें? हाँ सर, क्योंकि गाइडलाइन तो बहुत ज़रूरी होता है, साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। और यहाँ ये चीज़ भी था कि सर हम लोगों को सेल्फ स्टडी के बारे में भी बताते थे कि किस तरह से उसको पढ़ना है, कैसे सेट बनाना है, किस टाइम में कैसे करना है, ये सब चीज़ सर यहाँ से भी मिला। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी आगे बीपीएससी के एग्ज़ाम देंगे तो गाइडलाइन के साथ साथ उनको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बीपीएससी एग्जाम जो बच्चे देंगे या देने वाले का, तो उनके डर रहता है कि बीपीएससी एग्जाम है, हार्ड होगा। ये सर, ये भी मुझे भी लगता था कि बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हार्ड कुछ भी नहीं है। अगर आप दिल से मेहनत करते हो और आप में अगर जुनून है, आपको एक लक्ष्य पे जाना है, तो फिर कुछ भी हार्ड नहीं है। क्या नाम होगा? आभा प्रिया नाम। कैसे तैयारी की, उनका सहयोग रहा? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा रिजल्ट आ गया और इस टीम का मतलब दृष्टि पूरी टीम का बहुत अच्छा सहयोग रहा। यहाँ के जो भी टीचर हैं सारे लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी मेहनत और लगन से उन्होंने पढ़ाया, एक अच्छा गाइडलाइन दिया है ना, एक सही रास्ता बताया, ठीक है, और जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। ऑफिशियली 29 हम लोग के पास सूचना है। ऐसे तो सूचना ज़्यादा के लिए जिनका हमारे इंस्टीट्यूट में माना जाता है कि जब तक आप एविडेंस नहीं देंगे, एडमिट कार्ड और स्क्रीनशॉट जो हम मिलान करते हैं, तो 29 ऐसे जो 10+2 और 1 to 5 ये सब मिला के हैं। बीपीएससी की तैयारी करने का समय बहुत कम दिया गया था, कितना मुश्किल था? कितने? बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था, और हम अपने शिक्षकों का अगर साथ नहीं मिलता तो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। रात भर शिक्षक हमारे नोट्स बनाते थे और दिन में इन लोग का तो 6-6 घंटा क्लास करवाए। पहले तो स्टार्ट में 2 घंटे थे, एक ही बैच हमने चलाया और लगभग बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ये परसेंटेज अगर देखेंगे तो जो बीएड थे सिर्फ वही छठे, जितने डीएलएड थे लगभग सारे सबका हो गया। और आश्चर्य है कि ऐसे ऐसे थे जो 8 साल 10 साल पढ़ाई छोड़े हुए थे। तो हमारे ऊपर एक दृष्टि के ऊपर, क्योंकि बैंक रेलवे एसएससी के लिए तो हम लोग जाने जाते थे, ये नया था बीपीएससी टीचर, हमारे लिए एक चैलेंज था कि अगर हम रिजल्ट नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि दृष्टि में भी रिजल्ट नहीं। और हम पूरे टीम को बैठाते थे, हम लोग 11 बजे 12 बजे रात को यहाँ से जाते थे सारे लोग। कभी कभी तो हम लोग यहीं खाना सारे टीचर खाए हैं, रात में नोट्स बनता था और दिन में हम लोग पढ़ाते थे। सर, अक्सर छात्रों के जीवन में जो है आर्थिक परेशानी आ जाता है, ऐसे में दृष्टि का क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, दृष्टि में कोई आर्थिक परेशानी जैसा कि आप सुन ही चुके हैं, क्योंकि हम तो अपने स्टाफ को प्रेरित करते हैं और सैकड़ों ऐसे स्टाफ हमारे हैं जो डिफरेंट संस्था अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अगर वाकई में आर्थिक परेशानी है तो 1 रुपया आपका फीस है, या 1 सिक्का वो भी नहीं है, तो सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। और आज से नहीं, वर्षों से कोई आर्थिक परेशानी यहाँ ये बच्चों का ही इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट खोला ही गया था इसी के लिए, 4 चटाई से इसकी शुरुआत हुई थी।
सर आम बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश है तैयारी देखिए, अभी हमारे पास अभी फिर एक चैलेंज हमारे लिए है कि बिहार में अभी बहुत साल बाद 14 में बिहार में निकला था आपको इंटर बीपीएससी इंटर, ये बिहार एसएससी इंटर लेवल, उसमें भी बहुत सारे बच्चे मेरे गए। अभी एक चैलेंज हमारे पास आया और अब उस चैलेंज के लिए हम पूरी टीम लग गए हैं कि उनमें सारे बच्चों को फिर आप लोग को बुलाएं और उसमें एक लंबी भीड़, एक लंबी रेखा खींचे। और आम बच्चों के लिए जी क्या नाम है? कैसे तैयारी करें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बच्चे की तैयारी के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट में, हम एकदम से कट बोलते कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई टीचर हो, ये भावना अंदर में प्रेरणा डाल दीजिए। हमने इन लोगों को यही डाला, प्रेरित किया कि तुम अगर नहीं सिलेक्शन लोगे तो तुम्हारा जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3 पीढ़ियाँ तुम पे आधारित है, पिता, माता और अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन। और ये प्रेरणा अगर किसी में आ गया ना, जिसने मान लिया वो हार गया और जिसने ठान लिया वो जीत गया। तो जो ठान लेगा वो जीत जाएगा। क्या नाम हुआ सर? राजीव रंजन, प्रबंध निदेशक डिस्ट्रिक्ट ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। और हम एक बात और कहना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से, और बाकी लाइन होता है एक कक्षी की चलाना क्या है, लेकिन इसको जरूर चले कि बच्चे आजकल हमें व्यथा होती है, हम तो 95 से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आजकल बच्चे नशापान की ओर बहुत जा रहे हैं, पढ़ाई की ओर विमुक्त नहीं हो रहे हैं, झगड़ा झंझट की ओर जा रहे हैं। तो हम गार्जियन से, अभिभावक से, सबसे आप लोग से भी आग्रह अनुरोध करेंगे कि अपने आसपास के बच्चों को कम से कम प्रेरित हम लोग करें कि वो पढ़ाई करें, नहीं तो आजीविका के दूसरे भी साधन करें, लेकिन एक सदाचार, एक शिष्टाचार और एक आचरण उनका बढ़िया हो। धन्यवाद। भव्य बजाज लेकर आया है बुकिंग महोत्सव, जहां हर खरीद पर मिलेगा फ्री हेलमेट और स्क्रैच कूपन द्वारा सुनिश्चित उपहार। हमारा पता है 0 माइल, रहुआ, भैरव स्थान, औराई, मुजफ्फरपुर। हमारा संपर्क सूत्र है 7070 190 501, 7070 190 502, 90 311 29 888।